मेरे YouTube चैनल पर उपस्थित आप सभी साहित्य प्रेमी विद्वजनों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आनंदमठ उपन्यास का 16वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि शांति ने धनुष और तार लिया। एक झटके में उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसने धनुष सत्यानंद के पैरों पर फेंक दिया। अब आगे की कहानी प्रस्तुत है। सत्यानंद विस्मित और अस्तंभित हो खड़े रह गए। कुछ देर बाद बोले, यह क्या? तुम देवी हो या दानवी? शांति ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सामान्य मानवी हूँ, लेकिन ब्रह्मचारिणी हूँ। सत्यानंद, इससे क्या हुआ? तुम क्या बाल विधवा हो? नहीं, लेकिन बाल विधवा में भी तो इतना बल नहीं होता, वह तो एकाहारी होती है। शांति, मैं सधवा हूँ। सत्यानंद, तो क्या तुम्हारे स्वामी का पता नहीं है? निरुद्दिष्ट है। शांति, नहीं, उनका पता है। उन्हीं के उद्देश्य से मैं यहाँ आई हूँ। मेघ हटकर सहसा निकल आने वाली धूप की तरह सत्यानंद की स्मृति जाग पड़ी। उन्होंने कहा, याद आ गया, जीवानंद की पत्नी का नाम शांति है। तुम क्या जीवानंद की ब्राह्मणी हो? अब शांति शर्मा गई। उसने अपनी जटा से मुंह ढांक लिया, मानो कितने ही हाथियों के झुंड पद्म पर घिर गए हों। सत्यानंद ने पूछा, क्यों तुम यह पापाचार करने आई हो? सहसा शांति ने चेहरे पर से जटाएं हटाते हुए कहा, इसमें पापाचरण क्या है प्रभु? पत्नी यदि पति का अनुसरण करे तो यह पापाचरण कैसे? संतान धर्मशास्त्र में यदि इसे पापाचार कहते हैं तो संतान धर्म अधर्म है। मैं उनकी सहधर्मिणी हूँ। वे धर्मचारण में प्रवृत्त हैं। मैं भी उनके साथ धर्माचरण में सहयोग देने के लिए आई हूँ। शांति की तेजस्विनी वाणी सुनकर उन्नत ग्रीव, अस्फीत वक्ष, कंपित अधर तथा उज्ज्वल फिर भी आंसू भरी हुई आंखें देखकर सत्यानंद बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तुम साध्वी हो, लेकिन देखो बेटी, पत्नी केवल गृह धर्म में ही सहधर्मिणी होती है। वीर धर्म में रमणी का क्या सहयोग? शांति, कौन अपत्नीक होकर आज तक महावीर हो चुका है? कौन अपत्नीक होकर आज तक महावीर हो सका है? सीता के न रहते क्या राम वीर हो सकते थे? अर्जुन के कितने विवाह हुए थे, जरा गिनिए तो। भीम को जितना बल था उतनी ही क्या उनकी पत्नियां नहीं थीं? कितना गिनाऊं? फिर क्या आपको बताने की जरूरत है? सत्यानंद, बात ठीक है, लेकिन रण क्षेत्र में कौन वीर अपनी पत्नी को संग लेते हैं? शांति, अर्जुन ने जब दानवी सेना के साथ अंतरिक्ष में युद्ध किया था तो उनके रथ को कौन चला रहा था? द्रौपदी के संग न रहते क्या पांडव कभी कुरुक्षेत्र में जूझ सकते थे? सत्यानंद, वह हो सकता है, लेकिन सामान्य मनुष्यों का हृदय स्त्रियों में आसक्त रहता है और वही उनके कार्य से विरत करता है। इसीलिए संतानों का यह व्रत है कि वे कभी स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठेंगे। जीवानंद मेरा दाहिना हाथ है। क्या तुम मेरा दाहिना हाथ काट देने के लिए आई हो? शांति, मैं आपके हाथ में बल बढ़ाने के लिए आई हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ और प्रभु के समीप ब्रह्मचारिणी ही रहूँगी। मैं केवल धर्माचरण के लिए आई हूँ, स्वामी दर्शन के लिए नहीं। विरह यंत्रणा से मैं कातर नहीं हूँ। पति देव ने जो धर्म ग्रहण किया है, मैं उसकी भागिनी क्यों न बनूं, इसीलिए आई हूँ। सत्यानंद, अच्छा, तो कुछ दिन तुम्हारी परीक्षा करके देखूंगा। शांति बोली, क्या मैं आनंद मठ में रह सकूंगी? सत्यानंद, आज और कहाँ जाओगी? शांति, इसके बाद। सत्यानंद, माँ भवानी की तरह तुम्हारे ललाट पर अग्नि तेज है। संतान संप्रदाय को क्यों भस्म करोगी? इसके बाद आशीर्वाद देकर सत्यानंद ने शांति को विदा किया। शांति मन ही मन बोली, रहो बूढ़े भगवान, मेरे कपाल में आग है। मैं मुँह जली हूँ कि तेरी दादी मुँह जली है? वस्तुतः सत्यानंद का वह अभिप्राय नहीं था। आंखों के विद्युत प्रकाश से ही उनका मतलब था। लेकिन यह बात क्या बूढ़ों को युवतियों से कहना चाहिए? उस रात शांति को मठ में रहने की अनुमति मिली थी, इसीलिए वह कमरा खोजने लगी। अनेक कमरे खाली पड़े थे।
गोवर्धन नाम का एक परिचारक था। वह भी छोटी पदवी का संतान था। वह हाथ में प्रदीप लिए हुए शांति को कमरे दिखाने लगा। कोई कमरा शांति को पसंद न आया। हताश होकर गोवर्धन शांति को सत्यानंद के पास वापस ले जाने लगा। शांति बोली, भाई संतान, इधर की तरफ जो कई कमरे हैं उन्हें तो नहीं देखा गया। गोवर्धन बोला, वह सब कमरे हैं तो अवश्य बहुत सुंदर, किंतु उनमें संतान लोग हैं। शांति, उसमें कौन कौन है? गोवर्धन, बड़े बड़े सेनापति हैं। शांति, बड़े बड़े सेनापति? वे सेनापति कौन हैं? गोवर्धन, भवानंद, जीवानंद, धीरानंद, ज्ञानानंद। आनंद मठ आनंदमय है। शांति, चलो ना, जरा वे कमरे देख आए। गोवर्धन पहले शांति को धीरानंद के कमरे में ले गया। धीरानंद महाभारत का द्रोण पर्व पढ़ रहे थे। अभिमन्यु ने किस तरह सप्त महारथियों के साथ युद्ध किया था, इसी में उनका चित्त निविष्ट था। वे कुछ न बोले। शांति बिना कुछ बोले चाले आगे बढ़ गई। इसके बाद शांति ने भवानंद के कमरे में प्रवेश किया। उस समय भवानंद ऊर्ध्व दृष्टि किए किसी के चेहरे की याद में तल्लीन थे। किसका चेहरा यह नहीं जानते, लेकिन चेहरा बड़ा सुंदर है। कृष्ण कुंचित, सुगंधित, अलख राशि, आकर्ण प्रसारी, भ्रू युग के ऊपर पड़ी हुई है। मध्य में अनद्य त्रिकोण ललाट देश है। उस पर मृत्यु की कराल काल छाया ग्रहण की तरह जान पड़ती है। मानो मृत्यु और मृत्युंजय में द्वंद्व हो रहा है। नयन मुदे हुए, भौहें स्थिर, ओठ नीले, गाल पीले, नाक शीतल, वक्ष उन्नत, वायु कपड़े को हिला रही है। इसके बाद ही जैसे शरत मेघ में विलुप्त चंद्रमा क्रमशः मेघ दल को अतिक्रम अपना सौंदर्य विकसित करता है, जैसे प्रभात का सूर्य तरांगृति मेघमाला को क्रमशः स्वर्ण रंग से रंजित कर स्वयं प्रदीप्त होता है, दिग्मंडल को आलोकित करता है, स्थल जल कीट पतंग सबको प्रफुल्ल करता है, वैसे ही उस शांत देह में आनंदमयी शोभा का संचार हो रहा था। आह, कैसी अनुभव शोभा थी, कैसी अनुपम शोभा थी। भवानंद यही ध्यान कर रहे थे, अतः उन्होंने भी कोई बात न कही। कल्याणी के रूप से उनका हृदय कातर हो गया था। शांति के रूप की तरह उन्होंने ध्यान ही न दिया। इसके उपरांत शांति तीसरे कमरे में गई। उसने पूछा, यह किसका कमरा है? गोवर्धन ने बोला, जीवानंद स्वामी का। शांति, यहाँ कौन है? कहाँ? इस कमरे में तो कोई नहीं है। गोवर्धन, कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे। शांति, यह कमरा सब कमरों से उत्तम है। गोवर्धन, भला यह कमरा ऐसा न होगा? शांति, क्यों? गोवर्धन, जीवानंद स्वामी इसमें रहते हैं ना। शांति, मैं इसी में रह जाती हूँ, वह कोई दूसरा कमरा खोज लेंगे। गोवर्धन, भला ऐसे भी हो सकता है? जो इस कमरे में रहते हैं उन्हें चाहे मालिक समझिए या जो चाहे समझिए, जो कहते हैं वही होता है। शांति, अच्छा तुम जाओ, मुझे यदि जगह न मिलेगी तो पेड़ के नीचे पड़ी रहूंगी। यह कहकर गोवर्धन को विदा कर शांति उसी कमरे में घुसी। कमरे में घुसकर शांति जीवानंद का कृष्णाजीन बिछाकर और दीपक तेज कर उनकी रखी किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद जीवानंद उपस्थित हुए। शांति का यद्यपि पुरुष वेश था, फिर भी उन्होंने आते ही पहचान लिया। बोले, यह क्या शांति? शांति ने धीरे धीरे पुस्तक रखकर जीवानंद के चेहरे की तरफ देखकर कहा, महाशय, शांति कौन है? जीवानंद भौचक्के से रह गए। अंत में बोले, शांति कौन है? क्यों, क्या तुम शांति नहीं हो? शांति उपेक्षा के साथ बोली। मैं नमीनानंद स्वामी हूँ। यह कहकर वह फिर पुस्तक पढ़ने लगी। जीवानंद खखा कर हंस पड़े। बोले, यह नया तमाशा बढ़िया है। अच्छा श्री श्री नमीनानंद जी, क्या सोचकर यहाँ पहुँच गए? शांति बोली, यह नया तमाशा बढ़िया है। अच्छा, भले आदमियों में रिवाज है कि पहले मुलाकात में आप श्रीमान, महाशय आदि शब्दों से संबोधन करना चाहिए। मैं भी आपसे असम्मानजनक रूप से बात नहीं करता, तब आप मुझे तुम क्यों कहते हैं? जो आज्ञा। कहकर गले में कपड़ा डालकर हाथ जोड़कर जीवानंद ने कहा,
अब विनीत भाव से भृत्यों का निवेदन है कि किस कारण भैरवीपुर से इस दीन भवन में महाशय का शुभागमन हुआ है, आज्ञा कीजिए। शांति ने अति गंभीर भाव से कहा, व्यंग्य की कोई आवश्यकता नहीं, मैं भैरवीपुर को पहचानता ही नहीं। मैं संतान धर्म ग्रहण करने के लिए आज आकर दीक्षित हुआ हूँ। जीवानंद, अरे सर्वनाश, क्या सचमुच? शांति, सर्वनाश क्यों, आप भी तो दीक्षित हैं। जीवानंद, तुम तो स्त्री हो। शांति, यह कैसे? ऐसी बात आपने कैसे सुनी? जीवानंद, मेरा विश्वास था कि मेरी ब्राह्मणी स्त्री है। शांति, ब्राह्मणी है या नहीं? जीवानंद, थी तो जरूर। शांति, आपको विश्वास है कि मैं आपकी ब्राह्मणी हूँ? जीवानंद ने फिर गले में कपड़ा डालकर बड़े ही विनीत भाव से कहा, अवश्य महाशय जी। शांति, यदि ऐसी मजाक की बात आपके मन में है तो सही, आपका कर्तव्य क्या है? जीवानंद, आपके शरीर के कपड़े को बलपूर्वक हटा देने के बाद अधर सुधापान। शांति, यह आपकी दृष्टवृत्ति है या मेरी प्रति असाधारण भक्ति का परिचय मात्र? आपने दीक्षा के अवसर पर शपथ ली है कि स्त्री के साथ एक आसन पर कभी न बैठूंगा। यदि आपका यह विश्वास हो कि मैं स्त्री हूँ तो ऐसा सर्प रज्जु भ्रम अनेक को होता है, तो आपके लिए उचित यही है कि अलग आसन पर बैठें। मुझसे तो आपको बात भी नहीं करनी चाहिए। यह कहकर शांति ने फिर पुस्तक पाठ में मन लगाया। अंत में परास्त होकर जीवानंद पृथक शय्या रचना कर लेट गए। अब आगे की कहानी मैं अगले भाग में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं कहानी का अगला भाग आप तक पहुंचा सकूं। और अगर आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।